2019 के आम चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। क्या ये चुनावी चाल है या वास्तव में सवर्णों को राहत पहुंचाने की नीयत है? मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में लिंग, जात, धर्म, जाति स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है, लेकिन इन्हीं दोनों आर्टिकल में अवसर की समानता की भी बात कही गई है। और उसमें ये इफ़ एंड बट के साथ है कि यदि सरकार को लगता है कि किसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दे सकती है। आपको याद होगा, जाटों के लिए आरक्षण, पाटीदारों के लिए, मराठों के लिए आरक्षण समय समय पे सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया है। यूपीए सरकार, आपको 2009 वाली भी याद होगी कि ऐसे ही चुनाव के ऐन मौके पे जाटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मना कर दिया था। ठीक इसी तरह से सवर्णों के जहाँ तक आरक्षण की बात है, जब तक ग्राउंड क्लियर नहीं होगा, यानी कि जब तक कोई सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं होगा, तब तक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पे या गरीब होने के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था संविधान में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। या तो संविधान संशोधन कीजिए, संविधान संशोधन करिए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसको परखेगा कि कितना सही है, कितना गलत है। आप थोड़ा सा और यदि इसके इतिहास में चले तो आप पाएंगे कि ठीक 1892-93 में पहली बार देश में आरक्षण की बात उठी थी। उसके बाद 1901-2 में छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था की थी। भारतीय संविधान का जब निर्माण होने लगा तब उसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्था की गई, वो भी 10 साल के लिए। लेकिन धीरे धीरे आरक्षण की बीमारी बढ़ती चली गई और इसने वोट बैंक का शक्ल ले लिया। चुनाव जीतने का एक तरह से ये आधार बनने लगा और समय समय पर वायदे पिछड़ों के लिए भी किए गए और अनुसूचित जाति का तो जो चला रहा वो चला ही आ रहा था। वो इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब 1979 में मंडल कमीशन के गठित किया गया था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह सरकार ने लागू किया था 1990 में। उसके आधार पर पिछड़ों को आरक्षण मिला, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आरक्षण तो ठीक है, यदि लगता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा है तो आप उसे ऊपर उठाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में ये 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस आधार पे जो है 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला हुआ है, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, यानी कि एक निश्चित सीमा से यदि आपकी आय ज़्यादा है तो फिर आप उसमें कवर नहीं होंगे। तो ये तो रहा पिछड़ों के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें जो है कोई क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं है। तो फिलहाल जो है ज़्यादातर राज्यों में जो है 50% से नीचे आरक्षण है, लेकिन जो 10% अभी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, इसका सबसे बड़ा इसको लेकर के सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्या ये चुनावी लॉलीपॉप है? क्या ये जब कोर्ट में चैलेंज होगा तो ये टिकेगा? लेकिन मजे की बात यह है कि इस सवर्णों को आरक्षण को लेकर के चाहे मायावती हो बसपा सुप्रीमो, वो भी समर्थन करती हैं, चाहे लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान हो, उन्होंने भी कहा था कि दिया जाना चाहिए, चाहे रामदास अठावले हो, तो जितने भी पार्टियों के नेता हैं कोई इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि सिवाय चुनावी लॉलीपॉप के इसमें कोई दम नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। जब भी ये चैलेंज होगा, कोर्ट के सामने जाएगा, तो सवर्ण जब ये साबित हो जाएगा कि सवर्ण जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, तो ये कोर्ट में नहीं टिकेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।